अब हमारे साथ में स्थान के ITI के अध्यक्ष हैं प्रवीण खोसला। प्रवीण जी, आपको ITI टॉक शो चैनल पे स्वागत है। मैं जानना चाहता हूं कि जो आपके यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं निरीक्षण को लेकर, उसके बारे में आपका क्या कहना है और क्या मांग है? धन्यवाद विदेश जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने इस टॉक शो के द्वारा हमारी आवाज़ उठाई, इसके लिए, और आप यहाँ जयपुर में पधारे, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। रही बात गुणवत्ता और निरीक्षण की, तो मेरा ये मानना है और सभी संचालकों का ये मानना है कि ना हम निरीक्षण के विरोध में हैं। गुणवत्ता अगर इनको सुधारनी है तो उसकी मंशा सही करें पहले। जो लोग ये चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, संगठन भी ये चाहता है कि जो गंदगी है वो दूर हो, लेकिन उसका एक सिस्टम है। इन्होंने दंडात्मक सिस्टम अपनाकर एक डंडा मारने का प्रयास कर रहे हैं सब पर, जितनी भी ITI के निरीक्षण किए हैं। और मेरा ये मानना है कि जितनी ITI को उन्होंने निरीक्षण किए, 683 ITI, उनके इन्होंने जवाब मांगे, तो क्या वो जवाब कोई कमेटी इन्होंने गठित की? वो एक कमेटी गठित होनी चाहिए थी, वो सारे जवाबों को देखती। आपको कैसे पता कि कमेटी गठित किए थे कि नहीं गठित किए थे? इसके उदाहरण है हमारे पास। एक कोटा की ITI है, हमारे एक साथी हैं, वो आए थे पिछली बार, कमिश्नर महोदय से हम मिले और उन्होंने वो लेटर दिखाया। क्या नाम है? कमिश्नर हमारे सैनी साहब हैं, गौरव सैनी जी। इनसे ऑफिस में मिले, हमारा प्रतिनिधिमंडल था पूरा। तो उनका जो वहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए जो टीम गई थी, और जो उनका जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में लिखा हुआ था कि संख्या कम पाई गई और इंस्पेक्टर की संख्या भी कम पाई गई। लेकिन जो वहाँ से नोटिस आया, आप देखिए, बड़े आशात्मक बात है, उस नोटिस में लिखा हुआ कि वह संख्या 0 पाई गई। नहीं, और ये आप दो तरह की बात कर रहे हैं जी। देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं राजनीतिक आपको वो नहीं करूंगा कि आप भाषणबाजी करें। आप तो उतनी हमारे सवाल का जवाब दें। आपने 2 चीजें बोला है, मैं 2 चीजों पे बोल रहा हूँ। आप ये कैसे आरोप लगाए कि समिति नहीं थी? आप तो कागज देख करके कह रहे हैं ना, समिति बनी होगी, वो क्यों आपको बताएंगे कि समिति? विदेश जी, जब वो जवाब से अगर कमेटी होती तो उसको आंकलन तो करती कि भाई इसकी रिपोर्ट ये है और हम क्या भेज रहे हैं, तो दोनों में अंतर आया ना। तो वही तो हम मान रहे हैं कि जो कोई जांचने वाला है ही नहीं है, जिसने जैसा हुआ भेज दिया, नोटिस थमा दिया। कैसा आपके क्या ये बात सही है कि जिन्होंने ITI बंद की एप्लीकेशन दिया था, उनके पास भी नोटिस आई है? बिल्कुल। कुछ ITI ऐसी है, मैं इसीलिए तो कहना चाह रहा हूँ, कोई कमेटी नहीं। एग्जैक्ट सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप तथ्यों के साथ में बात करिए। आप ये हमको बताइए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ ITI ऐसी हैं विदेश जी, जिन्होंने पहले लिखित में दे चुके हैं। जैसा हम अपनी ITI सरेंडर करना चाह रहे हैं, हम ITI नहीं चलाते, उनको भी नोटिस दे दिए गए। तो इसका मतलब वो रिपोर्ट तो इनके पास पहले होगी, वो भी नहीं देखी इन्होंने। इनके तो जो इंस्पेक्टर आए वहाँ और इन्होंने जो कुछ भेज दिया, काला पीला गोरा का जैसा भी, वो उन्होंने मान लिया, क्योंकि इनकी मंशा ये थी कि ITI को खत्म की जाए। विरोध हमारा मंशा का है, गुणवत्ता बिल्कुल सुधारिए। संगठन आपके साथ है, मैं आपके चैनल से फिर कह रहा हूँ, ना हम निरीक्षण का विरोध कर रहे, ना हम गुणवत्ता बिल्कुल सुधारिए, हम भी चाहते हैं गुणवत्ता सुधरे, लेकिन अपनी मंशा सही करें, सकारात्मक रवैया हो इनका, और अच्छे से सरकार है, इनका मकसद ये होना चाहिए, जितने ITI कॉलेज हैं उन सब में कोई कमी है तो आप सरकार हो, आप उनको सुधारने के लिए हमारे साथ आइए। और बच्चों की बात करते हैं, सब बच्चे नहीं आ रहे या जा रहे हैं, देखो कॉलेजों में जो चल रहे हैं कम ज़्यादा हो सकती है, और फिर आपके चैनल पे कह रहा हूँ, फिर दावे के साथ कह रहा हूँ, ये पहले अपने सरकारी ITI कॉलेज के जितने इनरोलमेंट है उन बच्चे पढ़ आ रहे हैं क्या, हम भी सारे सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। इनके जो डाल रहे हैं जो चैनल, उस पर अपने ग्रुपों में, सरकारी ग्रुपों में जो कॉलेज के फोटो डाल रहे हैं अपने सरकारी के, हम वो हमारी टीम पूरी सारी इकट्ठी कर रही है। हम भी जवाब मांगेंगे, आप हमको देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, आप जब चाहोगे जब देंगे हम आपको। और इनसे हम ये बात करेंगे कि इस दिन इस ITI में 21 लड़के दिख रहे हैं या 20 लड़के देख रहे हैं, और उस दिन कितने इन्वॉल्व थे रजिस्टर में आपके? आप क्या रहे हो कि जो निरीक्षण का डेट अभी 5 मई को आया है, तो आप क्या चाह रहे हो, आपको कितना टाइम दिया जाए? नहीं, हम ये चाह रहे हैं, अब क्या है, 1 मई से इनका कैलेंडर जारी हो गया एडमिशन का। अच्छा, ठीक है। अब कॉलेज वाले एडमिशन करें या इंस्पेक्शन कराएं, तो हम तो ये चाह रहे हैं 3-4 महीने हमको दे दो, और कोई कमी होगी हमारे में 3-4 महीने नहीं, नवंबर तक, जब तक एडमिशन प्रक्रिया खत्म हो जाए, मतलब अक्टूबर तक, नवंबर तक, दिसंबर तक, जब तक एडमिशन प्रक्रिया चले,
उसके बाद आप कर दिया, स्वागत है आपका, हमको मना कर दें, और अगर हमको टाइम मिल जाए। उस समय पर फिर भी आप विरोध करने लगे कि ITI हमारी जो है, तो फिर क्या करोगे आप? नहीं हम तो आप कोई ये लिखित में दे रहे हो कैसे कि हम निरीक्षण हमारी 5 नवंबर में किया जाए, हाँ दे देंगे, लिखित में देंगे? हाँ दे देंगे। तो आप चुन करके आए होंगे पूरे ITI एसोसिएशन की, सबकी जवाबदारी आप लेंगे? नहीं देखो, अध्यक्ष होने के नाते मैं विश्वास दिलाता हूँ, लेकिन फिर भी ये बड़ा डिसीजन है। अभी हमारे सारे संचालक महोदय आ रहे हैं, बैठ के हम यहाँ मीटिंग करें एक जाजम पर, वहाँ से क्या जवाब आता है, वो हमसे क्या चाह रहे हैं, वो भी तो वार्ता करें, उस पर हम अपने विचार रखेंगे, वार्ता करेंगे, उसके बाद देंगे। चलिए, धन्यवाद। तो ये नमस्कार। हमारे साथ में राजस्थान ITI के कुछ डायरेक्टर थे, तो अधिकृत रूप से ये कह रहे थे कि ITI का जो निरीक्षण है वो हमको टाइम दिया जाए, और निरीक्षण करवाने के लिए ये मना नहीं कर रहे हैं। ये इनका स्वाभाविक बात है कि अगर आपने कैलेंडर जारी कर दिया है, DGT ने कैलेंडर जारी कर दिया है, तो फिर ITI वाला एडमिशन करवाए या वो बाकी करवाए। वैसे भी देखा जाए तो अभी तक 2024 का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का अभी ठीक नहीं हुआ है। अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम आए हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम में बहुत सारी दिक्कतें हैं, फिर अभी ग्रीवांसेस की दिक्कत आ जाएगी, और अगर एडमिशन का समय आ गया है तो फिर निरीक्षण नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक एक बात और कहना चाहूँगा, विदेशी बीच में आपकी बात करता हूँ कि इनका जो खुद का सिस्टम है, पहले तो वो सिस्टम को सुधारें। आप ये देखिए, हमारी कोर्स मैपिंग हो जानी चाहिए थी दिसंबर या लास्ट जनवरी तक, लेकिन पिछले शायद 10 एक दिन पहले, और अभी कुछ बच्चे अटके हुए हैं, और स्कॉलरशिप बनने की 30 तारीख लास्ट डेट थी इन्होंने। हाँ, तो मतलब तो इनके सिस्टम में खामियां, अपने सिस्टम को तो सुधारते नहीं है। DGT के अधिकारियों से ये बोलना चाहता हूँ, PMO और नीति आयोग की, कि अगर एडमिशन का कैलेंडर जारी कर दिया गया है तो इस पर तो एक चीज़ बनती है, जिसको मैं इनके पक्ष में खड़ा हूँ, कि फिर जो निरीक्षण है उसको नवंबर माह में कर लिया जाए, और अगर उस समय पर रिपोर्ट गलत पाई जाती है जिस ITI की, तो वहाँ अगर एडमिशन होते हैं तो फिर एडमिशन को जो है तो गवर्नमेंट में या प्राइवेट ITI में ट्रांसफर कर दिया जाए। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि एडमिशन करना इनका अधिकार है, क्योंकि आपने इनको मान्यता दिया है कि ये सरकार एडमिशन को नहीं रोक सकती है, राज्य सरकार। इसके लिए मैं नियम कानून आपको आज तक के लिए इतना ही, कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिए।